लेबनान की जहां गुज़िश्ता रोज पेजर ब्लास्ट के बाद आज वॉकी टॉकी, स्मार्टफोन्स, इंटरकॉम, रेडियो और सोलर पैनल्स में धमाके हुए हैं। वॉकी टॉकी धमाके अब से कुछ देर पहले उस वक्त हुए जब कल शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा की जा रही थी। जनाजों में मौजूद लोगों के हाथों में वॉकी टॉकी फटने लगे। वॉकी टॉकी धमाकों से 9 अफराद जाँ बहक, 300 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। लेबनान से इसका आगाज पहले पेजर से हुआ, फिर फोन से हुआ और खबर आ रही है कि आपकी गाड़ियां भी बम बन सकती हैं जिनमें आप सवारी कर रहे होते हैं। दोस्तों, इस सब के पीछे इसराइल है। इसराइल किसी भी वक्त किसी को उड़ा सकता है, उसको कोई हथियार रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फ़ोन है ये अपने आप में एक बॉम्ब बन चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन जो मैं आपको दे रहा हूँ। इस वक्त आपको पता है कि जो लेबनान है, हिजबुल्लाह जो है, वो इस वक्त इजराइल के सामने उनके साथ दू-बदू लड़ाई हो रही है। तारीख में ये लिखा जाएगा और फ्यूचर में ये बात की जाएगी कि इस जंग के दौरान पहली बार दुनिया का पेजर हमला हुआ। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी। ये टेक्नोलॉजी है क्या? इसराइल ने जो हमला किया है, ये क्या हमला है? इसकी समझ मुझे नहीं आ रही। मुझे 40 साल के करीब हो गए सहाफत में, मगर ये स्केल, ये स्टेज मैंने आज तक नहीं देखी। एक ऐसे लग रहा है कि जैसे मुस्लिम दुनिया को ये महसूस होना शुरू हो गया है कि उन्होंने कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा नहीं लगाया, वो आज पता चल रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह ऐसे लग रहा है कि वो एक कहते हैं ना, एक न्यू वॉरफेयर शुरू हो गई है लेबनान के अंदर। आपने सुना होगा एक जो स्टोरी डेवलप हुई जिसमें जो पेजर धमाके, मतलब कभी हमने तो ये सुना भी नहीं था, हमें तो इस चीज़ का पता भी नहीं था ये क्या चीज़ है, कि हाउ पेजर्स कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, और ये क्या हो सकता है। आपको पता है कि पेजर्स जो है वो हिजबुल्लाह जो है वो इस्तेमाल करती थी, और वेस्टर्न वर्ल्ड उसको एक दहशतगर्द जमात के तौर पे याद करती है जो लेबनान के अंदर मौजूद है, और ईरान इसको सपोर्ट करता है। अब हुआ ये है कि जो पेजर्स जो थे वो इस्तेमाल किए जाते थे, हिजबुल्लाह के लोग इस्तेमाल करते थे, और वो कल एक बड़ी तादाद में फटने शुरू हो गए। बल्कि वो नई डिवाइसेस, हैंड हेल्ड जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस थी, वो भी आज जो है वो बैरूत के अंदर जो है वो फटनी शुरू होगी। एक ऐसे लग रहा है कि जैसे मुस्लिम दुनिया को ये महसूस होना शुरू हो गया है कि उन्होंने कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा नहीं लगाया, वो आज पता चल रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह पैसा ना लगाने से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पैसा ना लगाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। मेरा ख्याल है आज मुसलमानों को इस चीज़ का एहसास जो है वो हो गया है। ये मेरी एक असेसमेंट है, क्योंकि सारे के सारे जितने मुल्क हैं, हम तो डिपेंडेंट ही वेस्ट के ऊपर हैं। अब सुनने में आता है कि ये जो पेजर डिवाइसेस थी, बेसिकली तो ये वियतनाम, ताइवान के अंदर बनी। जो इन्फॉर्मेशन सामने आई वो ये थी कि जो ताइवान में बनने के बाद बीच में जो सप्लाई चेन थी, उस सप्लाई चेन के अंदर समहाउ इजरायली जो हैं वो आ गए, और जिसने फिर सारा माहौल जो है वो ख़राब हो गया। अब देखें कि ये जो कुछ हुआ है लेबनान के अंदर, इसमें आम बंदे को तो समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ। लिथियम बैटरीज जो थी वो फट गई। किसी को कहा कि स्मॉल प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, वो फट गया। इजराइल की जो स्पाई एजेंसियाँ मोसाद, वो सारी की सारी सप्लाई चेन में कैसे घुस गई किसी को पता ही नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि अगर ताइवान एंड हंगरी से बनी हुई चीज़ों के अंदर इजराइल घुस गया, तो मुझे बताएं कि एवरीथिंग, तो हर चीज़ तो कंप्रोमाइज़ हो गई और एक्सपोज हो गई। हर चीज़ एक्सपोज हो गई। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, हर चीज़ एक्सपोज हो गई। एक चीज़ तो समझ आ गई कि मुसलमानों को कोई शौक़ नहीं है जो साइंस एंड डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में, और हर चीज़ पैसे दो मंगवा लो, पैसे दो और मंगवा लो। कल को अगर उसके साथ वेस्ट के साथ मसले होना शुरू हो जाएं, इजराइल के साथ मसले होना शुरू हो जाएं, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के साथ मसले होना शुरू हो जाएं, तो ये जो आपके हाथों में डिवाइसेस हैं यही फटनी शुरू हो जाएं। अब तो ये वो पाकिस्तान के अंदर तो लोगों को समझ नहीं आ रही क्या करना है और क्या नहीं करना। लोग वो कह रहे हैं जी मोबाइल बॉम्ब जो है वो चल गए हैं। आप देखें हमारी जो डिपेंडेंस है जो फॉरेन सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और वो कॉन्सिक्वेंसेज आपको पता चल गए हैं कि किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इजराइल का साइबर हमला, अब ये एक नई सूरत हाल इसने इख्तियार कर ली है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? लेकिन जी इस वक्त इसराइल की तरफ से
जो मशरक़ वस्ता में खासतौर पे उनका एक जो ग्रेटर मिडिल ईस्ट बनाने का प्लान है, उसको एक नए लेवल पे ले जाने की, उस जंग को एक नए मरहले पर ले जाने की जो एक कोशिश है। और इसराइल ने माजी में भी इस नौयत की बहुत सारी सबताज एक्टिविटीज की हैं। आपको याद होगा कि 1994 में इसी नौयत का एक साइबर अटैक, जिसमें मोबाइल फोन के अंदर जब उस वक्त नई नई टेक्नोलॉजी आई थी, उसके अंदर एक बम प्लांट करके हमास के एक बहुत ही अहम इंजीनियर याहिया अय्याश को इसी नौयत की कार्रवाई में शहीद किया गया था। वो मोबाइल फोन भी उनके कजन के जरिए उनको गिफ्ट करवाया गया था। और जैसे ही उसमें कॉल रिसीव हुए, इसी नौयत के धमाके जो अभी आज आप रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हमला इस लिहाज से यूनिक है कि इसमें उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको इस वक्त ऑब्सोलीट ख्याल किया जाता था और उस पर बहुत ज्यादा तकिया नहीं किया जाता, उसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, उसको उन्होंने इस वक्त टारगेट किया है। और उसके नतीजे में इतने बड़े पैमाने पे जो है वो तबाही बर्बादी जो है वो फैली है पूरे बैरूत में, और खासतौर पे जनूबी लबनान के इलाकों में। वो एक ही बार में एक ही कोड के जरिए जो अप्लाई करके जो किए गए हैं, जिससे ये नुकसानात जानी और माली आपके सामने आए हैं। तो ये जो एक्टिविटी है इसराइल की तरफ से, जिस खूनी जंग का आगाज कर चुका है, अब उसे उससे एग्जिट के लिए कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसराइल आए रोज एक नया जो है वो पंडोरा बॉक्स इस नौयत की एक्टिविटीज के नतीजे में खोल रहा है, जो मैं समझता हूँ इस जंग को अब खित्ते में फैलने से रोकने के हवाले से जो कोशिशें हो रही हैं, उनको बराह रास्त उन पर हमला है। तो अब ये इम्तिहान है इस वक्त, जिस रियासत ने, जिस मुल्क ने इस खित्ते के अंदर इसराइल का नासूर बोया था या इसका बीज बोया था। मेरी मुराद अमेरिका से है कि अमेरिका इस वक्त किस तरीके से अपने की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि पेजर जो हैं वो भारी मात्रा में फटे हैं लेबनान के अंदर, जिससे बहुत सारे लोगों को मेजर इंजरी हुई है और लोग मरे भी हैं। तो उसी में आगे जो बताया जा रहा है कि जब वो लोग को नमाज जनाजा पढ़ रहे थे और लाशों को दफनाने के लिए लेके जा रहे थे, उसी टाइम पे जो वॉकी टॉकी और मोबाइल फ़ोन थे वो भी फटना स्टार्ट हो गए और उसमें भी काफ़ी लोगों को जो है वो इंजरी हुई है और कई सारे लोग मारे गए हैं। 450 के आसपास लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं, ऐसा एक रिपोर्ट में देखा मैंने, लेकिन काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए हैं उसमें। और मोसाद ने ये जो काम कर दिया है, इसके बाद लेबनान और हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को छूने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कौन सी डिवाइस कहाँ पे मोसाद ने फिट करके रखी है और कौन सा सामान फट जाए। ये बहुत मुश्किल है उनके लिए जज कर पाना। और इसको देख करके इस्लामिक वर्ल्ड और ख़ास करके पाकिस्तान, ईरान, ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और इनका जो रिएक्शन है वो बहुत सख्त आ रहा है इजराइल के लिए। लेकिन इजराइल है कि वो किसी की सुन नहीं रहा है और किसी की सुनेगा भी नहीं। इजराइल को जो करना है वो लगातार किए जा रहा है और ये सारे के सारे मुल्क सिर्फ चिल्ला रहे हैं, बाकी कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है और जो दिमाग है वो इजराइल के पास है। तो उसी से इन सारे देशों को इजराइल मात दे रहा है आज की डेट में।